नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन एग्जाम, हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम और जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुरगानी सुंडला हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। सुरगानी सुंडला परियोजना कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है सुरगानी सुंडला परियोजना। अच्छा, ये सुरगानी सुंडला परियोजना जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, तो कौन सी नदी के ऊपर ये बनी हुई है और कितने मेगावाट की है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये 40 मेगावाट की है और ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? ये बनी है बैरासूल नदी के ऊपर, जो कि रावी की एक सहायक नदी है। तो इतना बेसिक सा आप सुरगानी सुंडला परियोजना के बारे में आप याद रखिए। अच्छा, इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ये 70 मेगावाट का है और रावी नदी के ऊपर बना है। बैरासूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और रावी नदी के ऊपर बना है। साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। देवी कोठी हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुरगानी सुंडला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। रैशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और ये 18 मेगावाट का है। पतसरी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ये 16 मेगावाट का है। पोंग डैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और ये 369 मेगावाट का है। कोल डैम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और ये 800 मेगावाट का है। कड़चम वांगटू परियोजना डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये 1000 मेगावाट की है। बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके नाम आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, धामूसाह फेयर हेल्ड इन डिस्ट्रिक्ट। धामूसाह मेला कहाँ लगता है? और 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है धामूसाह मेला। अच्छा, बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मारकंडा मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। शायर मेला जो है सोलन में लगता है। सिप्पी मेला मसोबरा में लगता है। पत्थर का खेल मेला हलोग में लगता है और रोहड़ू यात्रा रोहड़ू में लगती है और त्रिलोकपुर मेला नाहन में लगता है। ये बाला सुंदरी मंदिर में लगता है। यहाँ से आप ये भी याद रखिए कि बाला सुंदरी मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। और ज्वालामुखी मेला ज्वालामुखी में लगता है और सूही मेला चंबा में लगता है। ये कुछ नॉर्मल से फेयर और फेस्टिवल हैं, इनके बारे में आप याद रखिए क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दून वैली इज सिचुएटेड इन। दून घाटी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है दून वैली। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। सोलन का गठन जिले के रूप में होता 1 सितंबर 1972 को। डिस्ट्रिक्ट सोलन का टोटल एरिया है 1936 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 3.40% कवर करता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौनी में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। स्नावर लॉरेंस स्कूल जो है उस डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली में ये स्कूल स्थित है और इसकी स्थापना जो थी 1847 में सन हेनरी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट सोलन के कांडाघाट में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल में स्थित है और एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर डिस्ट्रिक्ट सोलन के जतोली में स्थित है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली में स्थित है। यहाँ पर पागल कुत्तों के काटने का टीका बनाया जाता है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सोलन में 2 सेना की छावनियां भी स्थित हैं। वो कहाँ पर हैं? वो हैं डगसाई और स्बाथू में। इतना बेसिक सा आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में क्योंकि कई बार ये बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल बायोलॉजिकल लैब इज सिचुएटेड इन। नेशनल बायोलॉजिकल लैब कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पालमपुर। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है नेशनल बायोलॉजिकल लैब। अच्छा, बात हुई है लैब्स की, तो फोरेंसिक लैब कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट फोरेंसिक लैब जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के जंगा में स्थित है। ये नाम आप याद रखिए। यहाँ पर स्थित है स्टेट फोरेंसिक लैब। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट फोरेंसिक लैब कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा रीजनल फोरेंसिक लैब जो है वो डिस्ट्रिक्ट
कांगड़ा के धर्मशाला में भी स्थित है और रीजनल फोरेंसिक लैब डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी स्थित है। ये 2 रीजनल फोरेंसिक लैब हैं और डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्टेट फोरेंसिक लैब स्थित है। ये तीनों लैबें आप याद रखिए कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, IIT इज सिचुएटेड एट, IIT हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है कमंड में। ऑप्शन ए जो है वो स्थित सही आंसर है। कमंड कहाँ पर है? कमंड डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। जब भी एग्जाम में अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास दी गई होंगी। डिस्ट्रिक्ट मंडी जो है वो आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होंगी, पर याद रखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी के कमंड में स्थित है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, बात हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इसकी स्थापना जो थी वो 2009 में हुई थी। याद रखिए 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मैंने एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपको बताया था, वो था IIIT। IIIT की फुल फॉर्म क्या थी? IIIT की फुल फॉर्म थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। इतना बेसिक सा आप इन 2 इंस्टीट्यूशंस के बारे में याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भज्जी ठकुराइन वाज फाउंडेड बाय, भज्जी ठकुराइन की स्थापना किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चारू। राजा चारू के द्वारा स्थापना की गई थी भज्जी ठकुराइन की। अच्छा, बात हुई है भज्जी ठकुराइन की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भज्जी ठकुराइन से रिलेटेड बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। भज्जी ठकुराइन की स्थापना जो थी वो राजा चारू के द्वारा की गई थी और भज्जी जो था 1803 से लेकर 1815 के बीच गोरखाओं के अधीन रहा था। 1842 ईस्वी में राजगद्दी जो थी वो त्याग दी थी और हरिद्वार आश्रम में रहने लगे थे। और राणा रामचंद्र पाल जो थे वो भज्जी ठकुराइन के अंतिम राणा थे। सोहन पाल के द्वारा सुन्नी शहर की स्थापना की गई थी और सुन्नी को भज्जी की राजधानी बनाया गया था। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए भज्जी ठकुराइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है कांडाघाट एंड नालागढ़ वाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम पंजाब इन, कांडाघाट और नालागढ़ पंजाब से हिमाचल में कब स्थानांतरित किए गए? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1966। 1966 ईस्वी में कांडाघाट और नाला जो थे वो पंजाब से हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किए गए थे। 1966 में कुछ क्षेत्र जो थे वो पंजाब से हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किए गए थे। वो कौन कौन से क्षेत्र थे? वो थे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, ऊना, नालागढ़ और डलहौजी। इनके नाम आप याद रखिए, ये ट्रांसफर किए गए थे 1966 में हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा आप याद रखिए कि 1972 को हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और 3 नए जिले जो थे सोलन, ऊना, हमीरपुर नए जिले मिलाए गए हिमाचल प्रदेश में और टोटल जिलों की संख्या हो गई थी 12। क्वेश्चन नंबर 8 है करदंग विलेज वाज वंस द कैपिटल ऑफ, करदंग विलेज पहले किसकी राजधानी होता था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौल। लाहौल की राजधानी हुआ करता था पहले करदंग गांव। अच्छा, बात हुई है लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। लाहौल स्पीति का गठन जिले के रूप में होता 1 नवंबर 1966 को और लाहौल स्पीति का एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। दछांग फेस्टिवल लाहौल स्पीति में पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है और लाहौल स्पीति हाईएस्ट एरिया कवर करता है फॉरेस्ट से, ये करता है 27.4% एरिया कवर। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंगरी गोम्पा स्पीति वैली में स्थित है। चंद्रा घाटी का दूसरा नाम है रंगलोई और लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में स्थित है। नोनो वजीर लाहौल स्पीति से संबंधित है। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा। नामगान फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। मोराबिन मिशन लाहौल स्पीति पहुंचा था 1853 में। कुल्लू के राजा मान सिंह ने स्पीति को इन्वेट किया था 1700 ईस्वी में और उन्होंने अपने अधीन रखा था 1846 तक लाहौल स्पीति को। थिरोट प्रोजेक्ट जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है और रोंगटोंग परियोजना भी लाहौल स्पीति में स्थित है। इतना बेसिक सा आप लाहौल स्पीति के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वांग तेंगी डांस ऑफ सिरमौर परफॉर्म्ड ऑन, सिरमौर का स्वांग तेंगी नृत्य कौन से त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? अब 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दिवाली। दिवाली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है सिरमौर का स्वांग तेंगी नृत्य। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में बेसिक सा आपको पता होना चाहिए।
डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का टोटल एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई थी और सिरमौर की हिस्ट्री में सिरमौर का असली संस्थापक माना जाता है राजा सुभंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजबन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजबन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी रतेश को और सूरज प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी राजपुरा को बनाया था और वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनवाया था और हाटकोटी में उन्होंने राविनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिरमौर को अपनी शाखा बनाया गया था 1379 में और उस समय सिरमौर के जो राजा थे उनका नाम था भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। औरंगजेब ने कलनखार और सराहनखर का एरिया जो था वो राजा शुभंग प्रकाश को भेंट किया था। गुरु गोविंद सिंह ने जब सिरमौर विजिट किया था उस समय सिरमौर के रहते राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, क्यादुन वैली, डिस्ट्रिक्ट पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को दिल्ली कमिश्नर से रिमूव करके शिमला सुपरिटेंडेंट के अंडर किया गया था 1886 में। और मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। धांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा और हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। राजा राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर रियासत के। इतना बेसिक से क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं सिरमौर के बारे में, ये क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन, शिवपुरी चश्मा कहाँ स्थित है। अब 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है शिवपुरी पानी का चश्मा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में मैंने अभी आपको बताया और बात हुई है स्प्रिंग्स की, तो वाटर स्प्रिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है चांगिरजंग हॉट वाटर स्प्रिंग, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वाटर स्प्रिंग है, इसका नाम है जॉनी हॉट वाटर स्प्रिंग। ये कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। इसका नाम आप याद रखिए, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जॉनी हॉट वाटर स्प्रिंग। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और सलोल पानी का चश्मा जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए हॉट वाटर या स्प्रिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन वाज इमरजेंसी इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश इन 1977। 1977 में कब हिमाचल में आपातकाल लगा था। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को जो था 1977 में हिमाचल प्रदेश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए 30 अप्रैल 1977 को जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रामलाल ठाकुर और उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इमरजेंसी इम्पोज की थी। तो उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था नीलम संजीवन रेड्डी। अच्छा, 2 बार हिमाचल प्रदेश में अभी तक इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार तो 1977 में लगी थी और दूसरी बार लगी थी 1992 में। ये दोनों डेटें आप याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो इतना बेसिक सा आप इमरजेंसी के बारे में याद रखिए कि 2 बार हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लग चुकी है और कब कब ये इमरजेंसी लगी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है एस्से ऑन विच लिटरेचर पब्लिश्ड विद द टाइटल बूंद समानी समुद्र। किस साहित्यकार निबंध संग्रह बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेम पखरोली। प्रेम पखरोली का जो निबंध है वो प्रकाशित हुआ है बूंद समानी समुद्र शीर्षक के साथ। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। क्वेश्चन कई बार एचएस और अलाइड के एग्जाम में पूछा गया है। अगर हायर एग्जाम में ये पूछा गया है तो जितने भी आपके छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, मजथाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। That's all for today. Thank you for watching the video.